हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। आई एम नमन मेहत्रा। तो आज हम बात करेंगे IBPS मेंस के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। इनमें से जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया है, आज हम उनके हेडक्वार्टर और उनकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके जैसे जितने भी नाबार्ड है, सेबी है, BCCI है, जो ये सब जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया हैं, उनके हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, उनके प्रेसिडेंट, सब आज हम पूरा विगत वर्ष अच्छे से इसको देखेंगे एक बार, क्योंकि हर एग्जाम में इसको 1 या 2 नंबर से ज़रूर पूछा जाता है। आपके जितने भी एग्जाम हो, सब में कहीं ना कहीं इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे आज हम। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा सेबी। सेबी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सबको पता ही होगा सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका ये। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है आपका ये? मुंबई में। कहाँ पर है आपका? मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र की ये कैपिटल है मुंबई। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, जो हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो हम इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 12 अप्रैल 1988 में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। मगर काफ़ी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में सेबी के बारे में पूछा जाता है कि इसे संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था। सेबी को जो है आपका संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1992। कब हुआ था संवैधानिक अधिकार प्राप्त? हो 30 जनवरी 1992 में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। इतनी तारीख को है 30 जनवरी 1992 में क्या हुआ था? संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। मगर जो स्थापना हुई थी इसकी, वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आपको क्वेश्चन समझना है कि संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 30 जनवरी 1992। और स्थापना हुई थी इसकी 12 अप्रैल 1988। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय त्यागी है। कौन है? अजय त्यागी। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय त्यागी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में करंट के उसमें, कि ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय त्यागी। ठीक है। तो इतनी चीज़ें सेबी के बारे में आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या है? सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है आपके। इसकी फुल फॉर्म क्या है सेबी की? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 30 जनवरी 1992। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट अजय त्यागी। तो इतना आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा सेबी के बारे में। चलिए चलते हैं अब अपने अगले नेक्स्ट है हमारा PFRDA। ठीक है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। PFRDA क्या होता है? ये एक पेंशन के रूप में एक सरकार की एक गठित एक विभाग है, जो पेंशन को देखता है। जैसे जितने भी ओल्ड मैन हैं उनके जितनी भी पेंशन का जो कार्य रेखा है, इसके पास ही होता है। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है आप इसकी फुल फॉर्म? लिख देता हूँ। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना। अब इसकी स्थापना की बात करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2003 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 23 अगस्त 2003 में। ठीक है। अब इसके मुख्यालय की बात करें, PFRD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में। PFRD का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली में है। ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है न्यू दिल्ली। तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 23 अगस्त 2003 में हुई थी। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय। मैं लिख देता हूँ कौन है इसके? सुप्रतिम। ये करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है आपसे करंट में। सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है। ये इसकी कौन है?
प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। तो आपको इतना याद रखना है PFRDA के बारे में। क्या है फुल फॉर्म, क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो हम 23 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो आपको इतना याद रखना है। ये जो विभाग है, सरकार का विभाग है, पेंशन जो होते हैं, जितने भी ओल्ड मैन होते हैं उनके पेंशन का लेखा जोखा सारा जो भी दिक्कतें आती हैं सब इसके अंडर ही आता है। जैसे जो भी मतलब प्रॉब्लम होती हैं सब यही देखता है पेंशन, इसलिए पेंशन फंड मेनली पेंशन उसके लिए बनाया गया है ये, और इसमें आ भी रहा है पेंशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। अब चलते हैं हम अगले पर। अगला हमारा है हमारा नाबार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। नाबार्ड जो है एक ऐसी बैंक है जो मतलब छोटे छोटे विभाग को देखती है। जैसे मतलब अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें सबसे पहले तो इसका मुख्यालय जान लें कहाँ पर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, न्यू मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय। ये भी महाराष्ट्र में, मैंने आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र में आता है। मुंबई हमारा महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है ना। अब ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, तो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को माना जाता है। वैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, मगर फाइनेंशियल कैपिटल कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, तो वो मुंबई है हमारी, ठीक है ना। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, आपकी फुल फॉर्म से पता चल रहा होगा, जितने भी रूरल एरिया होते हैं उसमें जितने भी बैंक होते हैं सबका ये मान लीजिए बॉस टाइप का मान लीजिए, जो पूरा सबको देखता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला। कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये इसके कौन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको याद रखना है। अभी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में, और इन सब के बारे में एक अलग अलग वीडियो बना के मैं डालूंगा जिसको आप पूरा उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी मेनली चीज़ जो आती है एग्जाम में वो आपको बता रहा हूँ मैं। मुख्यालय आ जाता है, स्थापना आ जाती है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में आपकी। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। क्या होता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, जो महाराष्ट्र में आता है हमारा। स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसके जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं गोविंदा राजू चिंताला हैं। कौन है हमारे, गोविंदा राजू चिंताला। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना आपको नाबार्ड के बारे में याद रखना है। चलिए चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं बैंक के उसमें वो अपना फ़ायदा उठा सकें। और कभी कभार SSC में भी पूछ लिया जाता है, तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अगला हमारा आता है हमारा TRAI। इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। TRAI क्या है, ये हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्या है, हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसकी हम मुख्यालय की बात करें अगर हमारा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कहाँ पर आपका मुख्यालय इसका, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। कहाँ पर मुख्यालय, न्यू दिल्ली में मुख्यालय, और फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इसकी बात करें हम इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 20 फरवरी 1977। कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी हमारी। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर GS शर्मा। कौन है, डॉक्टर GS शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर JS शर्मा। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर GS शर्मा इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट है हमारा सिडबी। सिडबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 2 अप्रैल
1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, लखनऊ में। सबको पता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में, जो यूपी में आता है हमारा। यूपी की कैपिटल है लखनऊ हमारी। तो लखनऊ कभी का पूछ लिया जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और हमारे यूपी के प्रेजेंट वो कौन है, सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं हमारे। और यूपी के वो कौन है, हमारे राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। आपको पता ही है यूपी की जो इस समय कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपी से एक करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है। बहुत बड़ा लेदर पार्क बनाया जा रहा है यूपी के अंदर। यूपी में जो है बहुत बड़ा लेदर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा लेदर पार्क है, पहला लेदर पार्क बनाया जा रहा है यूपी में, ठीक है। इसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लखनऊ के अंदर ही बनाया जा रहा है, ठीक है। लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है यूपी में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, सबसे बड़ा लेदर पार्क बनेगा यूपी में ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। करंट में आप रिलेट जब करते हैं ना चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्थापना आपको पता चल गई इसकी कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय लखनऊ में हो गया, ठीक है ना। इसके मतलब कार्यपालक कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कौन है, चेयरमैन की बात करें अगर हम, इसके चेयरमैन की बात करें अगर हम, सिडबी के चेयरमैन कौन है हमारे, मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है हमारे, मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सिडबी के चेयरमैन है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या होगा सिडबी का, तो मुख्यालय होगा लखनऊ में, यूपी में। यूपी कहाँ है हमारा, ये यूपी की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे लखनऊ हमारा। आपको याद रखना है, करंट में एक क्वेश्चन, यूपी में एक लेदर पार्क बनाया जा रहा है जिसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारा कहाँ बनना है लेदर पार्क, ये कानपुर में बनना है। कहाँ बनना है, कानपुर में बनना है, ठीक है ना। और ये हमारा स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 में हुई थी इसकी स्थापना सिडबी की। और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हिंदी की बात करें, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट हमारा आता है BIS का मुख्यालय। हम बात करें BIS के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या है, ये भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। BIS क्या है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसका पहले नाम क्या था, भारतीय मानक ब्यूरो का कभी कभी पूछ लिया जाता है, पहले का नाम क्या था हमारा। पहले का नाम था भारतीय मानक संस्थान। क्या नाम था इसका, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। इसका पहले का नाम था भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। अब इसको कुछ चीज़ याद रखनी है जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको पता ही है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय तो सबको पता होता है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका पहले का नाम क्या था, भारतीय मानक संस्थान, जो बाद में बदलकर भारत मानक ब्यूरो कर दिया गया था। संस्थान की जगह ब्यूरो कर दिया गया था। अगर हम बात करें भारत मानक संस्थान की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी हमारी 1947 में हुई थी। कब हुई थी, 1947 में हुई थी। पर जब इसका नाम बदला था, वो कब बदला था, 1 अप्रैल 1987 में। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1987। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कब नाम बदला था इसका, 1 अप्रैल 1987 में इसका नाम बदल दिया गया था। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म है भारत मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो क्या पुराना नाम आप याद रखेंगे, भारत मानक संस्थान जो है पुराना नाम है इसका। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, ब्यूरो के बारे में क्या याद रखना है आपको, BIS भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, पुराना नाम भारतीय मानक संस्थान, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। 1 अप्रैल 1987 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट पीयूष गोयल हैं, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगले नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है BCCI आपको पता ही होगा। BCCI की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। जो हमारा BCCI है, इंडिया के जो जितने भी सब देखता है वो, ठीक है ना। मेनली BCCI वो हमारा इंडिया क्रिकेट बोर्ड है हमारा, ये BCCI को नाम से जाना जाता है, जैसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसका जो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय,
अभी बने हैं सौरभ गांगुली। कौन है इसके? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बीसीसीआई के बारे में। मेनली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसान है, आप याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए चलते हैं अपने अगले पर। हम अगला हमारा है इसरो। अब हम इसरो के बारे में देखते हैं क्या है हमारा इसरो। इसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ पर? इसका बेंगलोर में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है इनकोस पार है। पूर्व नाम क्या है इसका? इनकोस पार। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इसका पूर्व नाम बताइए, तो वो क्या है? इनकोस पार है। इसके जो वर्तमान निर्देशक हैं डॉक्टर कालसेवेटू निसेवन है। जो निर्देशक मतलब चेयरमैन जो है इसके वर्तमान निर्देशक डॉक्टर कैलाश विटबू शिवनन है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। इसमें टोटल कर्मचारी कितने? 17,000 से अधिक हैं। कितने? 17,000 से अधिक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आदर्श वाक्य बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में। पूर्व नाम क्या है? इनकोस पार है। वर्तमान निर्देशक डॉक्टर कैलाश विटू शिवन है। कुल कर्मचारी 17,000 से अधिक हैं इसमें। ठीक है ना, इतना आपको इसरो के बारे में याद रखना है। मेनली चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले पर। हम अगला हमारा है, लास्ट है हमारा आज का ये। इसके बाद एक और है, भारतीय चिकित्सा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारतीय चिकित्सा परिषद का मुख्यालय। तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय चिकित्सा परिषद का मुख्यालय बहुत ही बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद का मुख्यालय बताइए। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? सॉरी, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। भारतीय चिकित्सा परिषद का मुख्यालय कहाँ है आपका? दिल्ली में। ठीक है ना। और इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कभी कभी, तो आपको याद रखना है 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है भारतीय चिकित्सा परिषद के बारे में, जो मेनली चिकित्सा के पर्पज से ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट है हमारा अगला आरबीआई। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंकों की बैंक कह सकते हैं इसे। क्या है इसकी? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सरकार की बैंक होती है, बैंकों की बैंक कह सकते हैं। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिदास कांत। कौन है? शक्तिदास कांत इसके वर्तमान गवर्नर है। शक्तिदास कांत, इतना आपको याद रखना है। किसकी जगह ली थी इन्होंने? उर्जित पटेल की जगह ली थी। तो इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इतना आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत। पढ़ने को तो बहुत कुछ है इसके बारे में, मगर मेनली जो चीज़ एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है आपसे करंट वाला में, तो ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। तो इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक एक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास थे। तो इतने सारे हमने हेड पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।